हेलो एवरीवन। घटना चक्र की सीरीज़ में आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। इसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया। पहला मदरसा कहाँ पे बना था? तो वो बना था कैलकाटा में। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। 1780 में पहला मदरसा बना था और इसे बनाया था वैरन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाया था? तो वो बनाया था विलियम जोनस ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सर विलियम जोनस। ब्रिटिशर्स जो थे वैसे तो कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करते थे ताकि इंडिया में जो ये लर्निंग फेज़ है या एजुकेशन का फेज़ है वो आगे बढ़ पाए। लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने पर्सनल एंडेवर में और कुछ पॉलिटिकल गेन के लिए एजुकेशन के मामले में कुछ इंटरेस्ट शो करते थे। उनमें से एक थे वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इन्होंने इंटरेस्ट शो किया ओरिएंटल एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। सर विलियम जोनस जो हैं वो जस्टिस थे कैलकाटा हाई कोर्ट के और इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कैलकाटा। और जो ये इस्टेब्लिश हुआ वो 1784 एडी में इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे जो होता था रिसर्च होता था ओरिएंटल एजुकेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, और ब्रिटिश सिविलियंस जो थे उनको बताया जाता था इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में, लॉ, कस्टम, रिलीजन, ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों के बारे में। कुछ लोग थे जिनके प्रयास से, जैसे विल्किन जोनस हो गए, कोलब्रुक हो गए और विलियम कैरे हो गए, ओरिएंटल एजुकेशन जो है उसका फुटहोल्ड बना इंडिया में। 1791 एडी में जोनाथन डंकन जो थे, डुनकैन जो थे, उन्होंने स्टैब्लिश किया संस्कृत कॉलेज वाराणसी में। ये संस्कृत कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी। तो ऊपर ही हमने देखा है जोनाथन डुनकैन था। वैरन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के और उनका टाइम पीरियड जो था वो था 1774 से लेके 85 तक। वो खुद ही एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे और स्टॉन्च सपोर्टर थे ओरिएंटल लर्निंग के। उन्होंने इनकरेज किया कि संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक की स्टडीज़ को बढ़ाया जाए, इनकरेज करते थे वो इस चीज़ को। उनके कॉपरेशन से जो है विलियम जोनस ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी बनाया और जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो 1784 एडी में हुआ था। लेकिन उन्होंने इसकी चेयरमैनशिप को रिजेक्ट कर दिया था। जो चार्ल्स विल्किंस हैं और नेथनियल हेलहेड हैं और जोनाथन डुनकैन हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था ओरिएंटल स्टडीज़ में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग ने प्रीफेस लिखा था भगवत गीता का। भगवत गीता को एक्चुअली ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में और इसे ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विल्किंस ने और इसके प्रीफेस को जो है वो लिखा था वैरन हेस्टिंग ने। According to the question, two things are mentioned in the statement: the establishment of Asiatic Society, and Warren Hastings did not accept its presidency in favor of William Jonas. For the same reason, it is described that he himself was a scholar and encouraged the study of Oriental studies. The encouragement for the studies of Oriental science here confirm the reason for both the statement. Thus, it is clear that the both statement in the question and the reason are correct. Reason is the correct explanation of statement. लेकिन जो कमीशन है उसने आंसर बी को करेक्ट बताया था, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस जो थी उसकी मेंबरशिप किसको ऑफर की गई थी? तो वो माइकल मधुसूदन दत्ता को की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। माइकल मधुसूदन दत्ता जो थे उनको ऑफर की गई थी द एशियाटिक सोसाइटी जो कि पेरिस में थी उसकी मेंबरशिप को, और ये जो द एशियाटिक सोसाइटी है वो 1822 में इस्टेब्लिश की गई थी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो लिबरल पार्टी के मेंबर के तौर पे पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे यूनाइटेड किंगडम में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, और इसका जो टाइम पीरियड था 1892 से 95 था। और ये फर्स्ट एशियन बने थे जो कि ब्रिटिश एमपी बने थे। राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था और ब्रह्मो सभा मूवमेंट को 1828 एडी में। और स्वामी विवेकानंद जो थे वो यूएस गए थे और रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, जो कि हुआ था वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1893 में। तो इंडिया को रिप्रेजेंट जो किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था और उन्होंने राम किशन मिशन भी बनाया था 1897 एडी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। भगवत गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चार्ल्स विल्किन जो है एक इंग्लिश मैन है जिनको जाना जाता है फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ भगवत गीता इनटू इंग्लिश, जिसका प्रीफेस लिखा था वैरन हेस्टिंग ने। वैरन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल थे बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश। भगवत गीता को तो चार्ल्स विल्किन ने किया था। यहाँ शकुंतला को पूछा गया है किसने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, तो वो किया था जो है ना वॉल्फगैंग वॉन गोएथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज। ब्रिटिश जो थी वो स्प्रेड करी थी मॉडर्न एजुकेशन को, उसके पीछे क्या रीज़न था?
तो उसका रीज़न था द नीड फॉर द एजुकेटेड इंडियन इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। जो ब्रिटिशर्स थे उनको माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए इंडियंस की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने एजुकेशन स्प्रेड करना इंडिया में स्टार्ट किया। जो मेजर रीज़न था ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए इंडिया में, वो ये था कि वो अपना जो एक्सपेंडिचर था एडमिनिस्ट्रेशन का वो कम करना चाहते थे। द गवर्नमेंट वांटेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। और जो एक्सपेंडिचर हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका था कि वो इंडियंस को इस छोटे-मोटे पोस्ट पे हायर करें। इस वजह से इनको फ़ील हुआ कि एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड करना पड़ेगा और इंडियंस के बीच में एजुकेशन को देना पड़ेगा, ताकि वो जो माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसके लिए सूटेबल हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड ₹1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए दिए थे एजुकेशन के लिए? तो वो दिया था चार्टर एक्ट 1813 से। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। चार्टर एक्ट 1813 जो था उसमें पहली बार बोला गया था कि इंडिया में एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे एजुकेशन का प्रमोशन हो पाए मासेस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग वुड डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। वुड डिस्पैच जो था उसके रिगार्डिंग कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट है ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वाज रिकमेंडेड, ये भी स्टेटमेंट सही है। जो वुड डिस्पैच था उसने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बोला था। नेक्स्ट है इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ द एजुकेशन वाज रिकमेंडेड, ये स्टेटमेंट गलत है। जो इंग्लिश है उसको लोअर हायर पे बोला था, लोअर पे उन्होंने बोला था कि जो मातृ लैंग्वेज है, मातृभूमि की लैंग्वेज है, उसको ही यूज़ किया जाए। तो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वुड डिस्पैच जो था 1854 में आया था और इसने इंट्रोड्यूस किया था ग्रांट इन एड सिस्टम को। इसने रिकमेंड किया था यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कहाँ-कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, और जिसका पैटर्न सेम पैटर्न होगा जो कि लंदन यूनिवर्सिटीज़ का होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड डिस्पैच ऑफ 1854। पहली बात तो जो वुड डिस्पैच है वो 1854 में आया था और उसने क्या रिकमेंड किया था, या कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर स्टडीज, ये स्टेटमेंट सही है। हायर स्टडीज के लिए इंग्लिश मीडियम बताया था। नेक्स्ट है इट लेड स्ट्रेस ऑन द फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो वुड डिस्पैच है उसने ये बोला था कि जो लोअर स्टडीज जो होती हैं, लोअर क्लासेस की स्टडीज़, वो तो मदर टंग में होनी चाहिए, और जो हायर स्टडीज़ जो होती हैं उसको इंग्लिश में देना चाहिए। तो डिस्पैच जो था वो 19 जुलाई 1854 को आया था और इसको जो लीड कर रहे थे सर चार्ल्स वुड लीड कर रहे थे, इसके प्रेसिडेंट थे। इन्होंने रिकमेंड किया कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का हायर स्टडीज़ के लिए, और इन्होंने एम्फेसिस किया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको सपोर्ट करना चाहिए फीमेल एजुकेशन को और वोकेशनल ट्रेनिंग को भी। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने ऊपर ही देखा एजुकेशन से रिलेटेड था, ऑप्शन ए। 1853 एडी में जो है चार्टर एक्ट आया था, उसने रियलाइज़ किया कि इंडिया में सिस्टमैटिक पैटर्न होना चाहिए एजुकेशन का। इसी के रिजल्ट में वुड डिस्पैच को बनाया गया था। वुड डिस्पैच जो इशू हुआ था वो 19 जुलाई 1854 को हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर चार्ल्स वुड। वुड डिस्पैच को 1854 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो वो वुड डिस्पैच ही है। इसकी जो कुछ रिकमेंडेशन थी उसको देख लेते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को बनाना चाहिए हर प्रोविंसेस में, यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे, जैसे कि अब बड़े-बड़े शहरों में जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में। एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल भी होने चाहिए जिनको कि ग्रांट देना चाहिए। इंडियन नेटिव्स को उनके ही लैंग्वेज में, मदर टंग में ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। और प्रोविज़न बनाया गया कि सिस्टमैटिक मेथड होना चाहिए एजुकेशन का प्राइमरी लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक। गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए वुमेन के एजुकेशन के लिए भी। वुमेन के एजुकेशन पे भी इस डिस्पैच में, इसमें पॉलिसी में फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ रेफर टू एज मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो वो वुड डिस्पैच ऑफ 1854 को बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, किसकी डेवलपमेंट पे जोर था हंटर कमीशन का, तो वो था प्राइमरी एजुकेशन पे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। हंटर कमीशन जो था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू हंटर थे और ये 1882 में आया था। वुड डिस्पैच जो है 1854 में था और हंटर कमीशन इसके बाद आया, 1882 में आया, और इसके प्रेसिडेंट जो थे डब्ल्यू हंटर थे। इसने ये रिव्यू, इसका काम था रिव्यू करना एजुकेशनल डेवलपमेंट को जो कि इंडिया में हो रहा था आफ्टर 1854। वुड डिस्पैच के आने के बाद जो भी एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ था उसको रिव्यू करने का काम हंटर कमीशन को दिया गया था। कमीशन ने रिकमेंड किया कि डेवलपमेंट होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन की, और इसको कंस्टिट्यूट किया था लॉर्ड रिपन ने।
The commission recommended for the vocational training in secondary education and brought out the inadequate facility available for female education in the country. ये जो कमीशन थी उसने वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी जोर डाला कि सेकेंडरी एजुकेशन जो भी हो रही है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए जो एजुकेशन है कंट्री में वो सफिशिएंट नहीं है, उस पर भी जोर दिया हंटर कमीशन ने. द रिकमेंडेशन वॉज पार्शियली इम्प्लीमेंटेड. जो भी रिकमेंडेशन दिया था हंटर कमीशन ने उसको पार्शियली इम्प्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर. पहला एजुकेशन कमीशन किसने सेटअप किया था और कौन से ईयर में किया था. तो ऊपर एक्सप्लेनेशन में ही हमने देखा है, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा. लॉर्ड रिपन ने किया था और 1882 में किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया. तो ये किया गया था 15 अगस्त 1906 में. जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसी टाइम पे इंडियंस को फील हुआ कि हमारा खुद का एक नेशनल काउंसिल होना चाहिए एजुकेशन के लिए. इस चीज़ के लिए उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया और ये किया गया था 15 अगस्त 1906 को. Citizen of Rangpur held a conference on 16 November 1905 AD. In 1905 AD, the Rangpur National School was started with the objective of imparting indigenous education, both general and technical, to Indians. सिटीजन ऑफ रंगपुर जो थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था जिसकी की डेट थी 16 नवंबर 1905 एडी को. इसमें रंगपुर नेशनल स्कूल को भी सेटअप किया गया और इसका काम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो इंडिजीनियस एजुकेशन है जनरल में और टेक्निकल में वो इंडियंस में लेके आए. The birth of National School sparked of the movement culminating in the formation of National Council of Education in Bengal on 15th August 1906. 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया. नेक्स्ट है सैडलर कमीशन वॉज रिलेटेड टू. सैडलर कमीशन किससे रिलेटेड है तो वो एजुकेशन से रिलेटेड है. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा. सैडलर कमीशन जो है एजुकेशन से रिलेटेड है. 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कमीशन को टू स्टडी द रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी. सैडलर कमीशन मेनली जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स थी उसको देखने के लिए सेटअप किया गया था. डॉक्टर एम ई सैडलर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स वॉज अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन. एम ई सैडलर जो थे इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के. द कमीशन इंक्लूडेड 2 इंडियन मेंबर नेम सर आशुतोष मुखर्जी एंड डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद. इसमें 2 इंडियंस को भी लिया गया था जिनका नाम था सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सैडलर कमीशन में. सैडलर कमीशन का रिव्यू जो था वो इम्प्रूवमेंट करना था सेकेंडरी एजुकेशन में और यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए मेनली ये कमीशन बनाया गया था. इसने जो यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया था उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर द रिफॉर्म इन एजुकेशन. कौन से ईयर में ब्रिटिश ने सैडलर यूनिवर्सिटी को बनाया था तो वो बनाया था 1917 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर हु वर दे. वही नाम पूछा हुआ है सैडलर कमीशन का ही मेनली कि कौन कौन से थे तो वो थे ये सैडलर कमीशन का नहीं है सॉरी, ये कर्जन ने अपॉइंट किया था 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन. उसमें 2 इंडियंस को इंक्लूड किया गया था, उसका नाम पूछा जा रहा है तो वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बैनर्जी. ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा. जो वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने कंस्टिट्यूट किया था यूनिवर्सिटी कमीशन को और इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर थॉमस रेले. सर थॉमस रेले कमीशन के नाम से भी ये जाना जाता है और ये सेटअप किया गया था 1902 में एजुकेशनल रिफॉर्म के पर्पज से. 2 इंडियन मेंबर्स जो इसमें अपॉइंट किए गए थे वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बैनर्जी और इनके सजेशन के बेसिस पे ही यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 लाया गया था. और हमने ऊपर ही देखा है सैडलर कमीशन जो बना था उसने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था इस एक्ट को. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मैकॉले वॉज रिलेटेड टू. लॉर्ड मैकॉले किससे रिलेटेड थे तो ये इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड थे. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा. विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया एक कमेटी जिसको कि हेड कर रहे थे लॉर्ड मैकॉले. इनका काम था कि ये रिकमेंडेशन थे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. इंडिया में एजुकेशन का कैसे प्रमोशन होगा उसके पे रिकमेंडेशन देनी थी इस कमेटी को, मैकॉले कमेटी को. मैकॉले कमेटी की रिपोर्ट में एम्फेसिस जो दिया गया वो प्रमोशन था यूरोपियन लिटरेचर का और साइंस का थ्रू इंग्लिश मीडियम अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया. मैकॉले कमेटी जो मेनली था इंग्लिश में एजुकेशन स्प्रेड करना चाहती थी और मेनली यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को स्प्रेड करना चाहती थी इंडियंस के बीच में. इसके रिकमेंडेशन को होल हार्टेडली जो एक्सेप्ट किया गया विलियम बेंटिक के थ्रू. बाद में विलियम बेंटिक ने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया था. जो 1835 का रिजोल्यूशन था गवर्नमेंट का उसमें इंग्लिश को ऑफिशियल एंड लिटरेरी लैंग्वेज बना दिया गया इंडिया का, जो कि अभी तक भी काफ़ी जगह जो होता है इंग्लिश ही यूज़ होता है हमारी कंट्री में. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू. जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी वो किससे रिलेटेड थी तो एजुकेशन से रिलेटेड थी. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा. डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो रिलेटेड है एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ड्यूरिंग इंडियंस कॉलोनियल पीरियड.
द फिल्ट्रेशन थ्योरी इन एजुकेशन मीन्स द फ्लो ऑफ एजुकेशन और नॉलेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेनली इसका ये था कि टॉप से लेके बॉटम तक एजुकेशन को हम स्प्रेड करेंगे। अगर हम टॉप वाले जो लोग हैं उनको एजुकेशन दे देंगे, तो नीचे वाले लोगों में ये जो टॉप के लोग लोग हैं वो एजुकेशन खुद ही फैला देंगे। लॉर्ड मैकॉले ने एक्सप्लेन किया था ये पॉइंट ऑफ व्यू बाय स्टेटिंग दैट द पर्पस ऑफ कंपनी वाज ओनली टू एजुकेट द एलीट ग्रुप व्हिच वुड एजुकेट द जनरल पब्लिक लेटर, दस फुलफिलिंग द गोल ऑफ एजुकेटिंग द मासेस इन जनरल। जो मैकॉले थे उन्होंने बोला कि अगर हम एलीट क्लास को या एलीट ग्रुप को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो धीरे-धीरे जो वो है जनरल पब्लिक को खुद ही एजुकेट कर देंगे। इस तरीके से जो उनका गोल था कि एजुकेशन दें मासेस को, वो भी फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियाज़ एजुकेशन पॉलिसी वाज़, तो मैकॉले ही थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है उसको किसने रखा था, उसकी नींव किसने रखी थी, तो मैकॉले माइनट्स ने रखी थी 1835 में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। जो मॉडर्न एजुकेशन की फाउंडेशन है वो मैकॉले माइनट्स के थ्रू ही रखी गई थी इंडिया में, जो कि आई थी 1835 एडी में, और इसका डेट ऑफ इशू जो है वो 2 फेब 1835 है। जो मैकॉले माइनट है उन्होंने कमेंट किया था संस्कृत और अरेबिक पे। उन्होंने ये बोला था कि सिंगल शेल्फ जो बुक है यूरोपियंस की वो सफिशिएंट है पूरे इंडिया और अरेबियन लिटरेचर से कहीं ज़्यादा वर्थ इट हैं, वो कहीं ज़्यादा अच्छी हैं इंडियन और अरेबिक लिटरेचर से। मैकॉले ने सजेस्ट किया कि जो इंग्लिश है उसको लैंग्वेज बना देनी चाहिए हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में, और वेस्टर्न लिटरेचर जो है उसको सब्जेक्ट बना देना चाहिए स्टडी को। मेनली मैकॉले बोलना चाहते थे कि जो हायर लेवल है वो केवल इंग्लिश में, हायर लेवल पे जो एजुकेशन है वो केवल इंग्लिश में दी जानी चाहिए, और जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो वेस्टर्न लिटरेचर ही होना चाहिए, ना कि आप जो इंडियन लैंग्वेजेस या इंडियन लिटरेचर पढ़ा रहे हो वो सब पढ़ाओ। बेंटिक ने इनके सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। इसी के अकॉर्डिंग 7 मार्च 1835 को एक रिजोल्यूशन को पास किया गया और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका जो भी काम होगा वो ये होगा कि वो प्रमोट करेंगे यूरोपियन लिटरेचर को और साइंस को इंडियंस के बीच में। प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमॉन्ग द नेटिव्स ऑफ इंडिया, और जितना भी फंड है वो केवल यूरोपियन लिटरेचर और साइंस के प्रमोशन पे ही खर्च किया जाएगा। बेंटिक के इस रिजोल्यूशन ने ओपन कर दिया था एक नया चैप्टर इंडियन हिस्ट्री में। यहीं से जो हुआ था कि वेस्टर्न एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना दिया गया था इंडियंस के बीच में, और इंडिया में ये काफ़ी रैपिडली स्प्रेड होने लग गया था वेस्टर्न एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड मैकॉले इशू हिज फेमस माइनेट ऑन द इंडियन एजुकेशन, तो वो किया था 2 फेब 1835 को। ऊपर देखा है हमने, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इनमें से कौन से माइनेट ने इंट्रोड्यूस किया था, कौन से पॉलिसी ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश एजुकेशन को, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंजलिस्ट कंट्रोवर्सी। ये तीनों ने ही इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश एजुकेशन को, तो ऑप्शन तीनों करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। इन तीनों ने कहीं ना कहीं इंग्लिश को सुपीरियर बताया था और इंडिया के मदर टंग को और यहाँ के लिटरेचर को बेकार बताया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1823 एडी में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसने अपॉइंट किया था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन विच हैज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन। 1823 में जो ये कमेटी सेटअप की गई थी उसने बोला था कि 1 लाख रुपए जो है वो एजुकेशन के लिए दिया जाना चाहिए। द कमेटी कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। इस कमेटी में 10 मेंबर थे। लॉर्ड मैकॉले जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। इंटरेस्टिंगली ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज अ रैपिड चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड द कंपोजिशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन मेनली ड्यू टू द मिशनरी एंड द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो मिशनरीज थे उनको 1813 के एक्ट के थ्रू ही इंडिया में ला दिया गया था कि मिशनरी जो है अपनी क्रिश्चियन एक्टिविटी को इंडिया में फैला सकते हैं, और अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की प्रमोशन इंडिया में होना स्टार्ट हो गया था। दस फॉर द काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द डिसीजन टू ग्रांट मनी फेस्ड अ ग्रेटर प्रॉब्लम। द कॉन्ट्रोवर्सी वेंट फॉर 12 ईयर। इवन द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू डिसाइड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाई वोट, because out of 10 members 5 were supporter of English language or Angelist as the medium of instruction, and the rest were the supporter of classical language or Orientalist as a medium of instruction. This is a famous Angelist and Orientalist controversy. एक controversy develop हुई थी during the colonial period, वो थी Angelist versus Orientalist। इसमें बोला गया था एंजलिस्ट जो थे वो सपोर्ट करते थे इंग्लिश को, और ओरिएंटलिस्ट जो थे वो बोलते थे कि एजुकेशन जो होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए। तो जो इसमें 10 मेंबर्स थे उनमें से 5 ने सपोर्ट किया था इंग्लिश को, 5 ने सपोर्ट किया था कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें ही एजुकेशन को देना चाहिए।
As the president of General Committee of Public Instruction, Lord Macaulay wrote a minute detail where he made the conclusion regarding the controversy by introducing the English language for the education of masses. Macaulay's opinion was that the public mind of India might expand it under the English system, and through the English language it may educate the people into capacity for better government. जो मैकॉले थे उनका मानना था कि इंग्लिश में ही एजुकेशन देनी चाहिए हमें मासेस को, क्योंकि ये जो इंडियन लोग हैं उनके माइंड को भी खोलेगा और ये बेटर एक लैंग्वेज होगी कि जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और उनकी कैपेसिटी भी, जो इंडियन लोग हैं उनकी कैपेसिटी भी बेटर होगी और इस वजह से वो गवर्नमेंट के काफ़ी काम आ सकते हैं और यहाँ का गवर्नमेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसमें इंडियंस को फिर वो इंडल्ज कर पाएंगे, इस वजह से उनका खर्चा भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज रिजाइन वाज द इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया? किसके रिजाइन में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो किया गया था विलियम कैवेंडिश बेंटिक के टाइम पीरियड में। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी इन इंडिया कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में एस्टैब्लिश की गई थी इंडिया में यूनिवर्सिटी जो कि एस्टैब्लिश की गई थी कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में? ये की गई थी 1857 एडी में। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। मैग्ना कार्टा जो इंडिया का था 1854 में, जिसका कि वो चार्ल्स डिस्पैच था, उसने इस्टेब्लिश किया था 3 यूनिवर्सिटीज़ को कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे और सेटअप किया था 1857 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई वाज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ? किसके एफर्ट से मुंबई में पहली बार वुमेन यूनिवर्सिटी खुली थी? तो वो खुली थी DK कार्वे जी के हेल्प से। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। प्रोफेसर ढोंडो केशव कार्वे जो थे एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे और स्टॉन्च सपोर्टर थे विडो रीमैरिज के और वुमेन के एजुकेशन के। उन्होंने फाउंड किया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन और 1896 में उन्होंने ओपन किया था होम फॉर विडोज, जिसे कि अब बोलते हैं कार्वे स्त्री शिक्षा संस्था, पूना में जो कि खोला गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव जो था हायर कास्ट के विडोज को इंटरेस्ट क्रिएट करना लाइफ में और उनको प्रोवाइड करना जॉब वगैरह देना और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना, सेल्फ सपोर्टिंग बनाना। उन्होंने इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी भी खोला था बॉम्बे में, जो कि खोला था 1916 में और उनको इंडिया का हाईएस्ट ऑनर दिया गया था भारत रत्न 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसके एसोसिएशन से या किसकी हेल्प से खुला था? तो वो खुला था बाल गंगाधर तिलक की हेल्प से। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है इसको पहले क्या जाना जाता था? न्यू इंग्लिश स्कूल जाना जाता था। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1884 में। इट वॉज फॉर्मेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर, VK चिपलौनकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी एक्सेट्रा। जस्टिस रनाडे वॉज नॉट अमॉन्ग इट्स फाउंडर, रेदर ही वॉज वन ऑफ द 5 पैट्रन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वाज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको कौन से ईयर में खोला गया? तो 1875 में खोला गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो। सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को, जिसका कि नाम था पहले मदरसातुल उलम मुसलमानन ए हिंद 1875 एडी में। 1877 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था और नाम इसका चेंज करके रखा गया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1920 में इसको फिर बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। सिंस इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1875 में हुआ था, इस वजह से इसको फॉर्मेशन डेट 1875 ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट? इनमें से कौन सा जो है वो सबसे पहले बना था? हिंदू कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? तो इसमें से सबसे पहले हिंदू कॉलेज बना था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय जो थे ग्रेटेस्ट इनिशियल प्रमोटर थे मॉडर्न एजुकेशन के, उन्होंने ही स्टैब्लिश किया था हिंदू कॉलेज को कैलकाटा में और इसको कॉपरेट किसने किया था? डेविड हरारे ने किया था और अलेक्जेंडर ने इसको सपोर्ट किया था 18 और ये कॉलेज जो सेटअप हुआ था 1817 में सेटअप हुआ था हिंदू कॉलेज। मेनली ये राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर और अलेक्जेंडर की हेल्प से बना था। मेयो कॉलेज जो था उसको इस्टेब्लिश किया गया था अजमेर में 1875 एडी में और दिल्ली कॉलेज को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेरे एंड अलेक्जेंडर डफ हु ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा? किसने बनाया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डेविड हेरे इन 1817 एट कहाँ पे बना था? तो वो बना था कैलकाटा में राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट का इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये प्रमोट करना चाहती थी वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को इंडियन मुस्लिम्स में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अलीगढ़ मूवमेंट जो है उसको लीड किया था सैयद अहमद खान ने और लेट 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। इसका मेन एम जो था ये प्रमोट करना चाहती थी मॉडर्न एजुकेशन को इंडियन मुसलमान के बीच में। इसका एम्फेसिस जो था ये था कि साइंटिफिक और वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो प्रिजर्व करे इस्लामिक वैल्यूज़ को। द मूवमेंट साउथ सोशियो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट
ये मेनली जो मूवमेंट था वो क्या करना चाहती थी, मुसलमान का सोशल और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करना चाहती थी, उनमें जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है उसको फोस्टर करना चाहती थी। मुस्लिम आइडेंटिटी एंड इन्फ्लुएंसिंग लेटर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द डिमांड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, ताकि बाद में जो ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है उसको भी इंक्लूड कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं और उनके फाउंडर्स दिए गए हैं, उसको बताना है कि सही है या नहीं। संस्कृत कॉलेज एट बनारस विलियम जोनस, ये गलत है। संस्कृत कॉलेज जो था जोनाथन डंकन ने बनाया था। नेक्स्ट है कैलकाटा मदरसा, ये वैरन हेस्टिंग है, तो ये सही है, वैरन हेस्टिंग ने कैलकाटा मदरसा को सेटअप किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली, ये भी गलत है। केवल ऑप्शन 2 जो है वही सही है और बी इसमें सही हो जाएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। संस्कृत कॉलेज जो बनारस का है उसे फॉर्म किया था जोनाथन डंकन ने 1791 एडी में। वैरन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था कैलकाटा मदरसा को 1780 में और फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप किया था रिचर्ड वेलेस्ले ने 1800 एडी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये विलियम कॉलेज के बारे में भी पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे। इसको जो फॉर्म किया था वो किया था रिचर्ड वेलेस्ले ने और टाइम पीरियड जो है 1800 एडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज, किस लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप किया गया था, तो ये इसलिए किया गया था ही वांटेड टू ट्रेन एंड टीच ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। इसमें जो ब्रिटिश सिविलियंस जो हैं उनको एजुकेट किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था इंडियन लैंग्वेजेस वगैरह के बारे में, ताकि उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है वो इंडिया में उसको फिल कर पाए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीज़ें हैं वो ईजी हो पाए। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसको सेटअप किया गया था 10 जुलाई 1800 को कोलकाता में, उसको सेटअप किया था वेलेस्ली ने। इसका पर्पस ये था कि ये ट्रेन करता था, टीच करता था ब्रिटिश सिविलियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश इन, कौन से ईयर में फोर्ट विलियम कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया था, तो वो 1800 में किया गया था। इंडियन सिविल सर्वेंट्स को नहीं, ब्रिटिशर्स के जो सिविलियंस थे उनको सेटअप करने के लिए, तो 1800 सीई में सेटअप किया गया था टू ट्रेन सिविल सर्वेंट इन इंडियन लैंग्वेज। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था कोलकाता में 10 जुलाई 1800 एडी में और इसको सेटअप किया था वेलेस्ले ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कॉलेज है वो ट्रेन करेगा ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को पर्शियन और हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। विलियम कॉलेज जो है उसके बारे में ही है। इट वाज फाउंडेड ऑन 10 जून 1800 एडी विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कैलकाटा, तो ये डेट जो है वो सही है, 10 जून 1800 को ही सेटअप किया गया था। द मेन पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस कॉलेज वॉज टू टीच इंडियन लैंग्वेजेस टू द ब्रिटिश ऑफिसर, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड विगरसली एडवोकेटेड फॉर द रिलीजियस एजुकेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटी, किसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, एडवोकेट किया था कि जो रिलीजियस एजुकेशन है उसको इंडियन यूनिवर्सिटी में दी जानी चाहिए, तो वो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो थे एक इंडियन एजुकेशनिस्ट थे और पॉलिटिकल पर्सन थे। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। उन्होंने एडवोकेट किया था कि रिलीजियस एजुकेशन जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में दी जानी चाहिए थी। उन्होंने भारत हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि अब बीएचयू के नाम से जाना जाता है, उसको भी वाराणसी में खोला था 1916 एडी में। मालवीय जो थे इसके वाइस चांसलर थे बीएचयू के 1919 से लेके 1939 तक, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए ये वहाँ के वाइस चांसलर थे और उन्होंने पब्लिश की थी कुछ बुक्स को, जैसे कि हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, द लीडर, इन सब बुक्स के जो राइटर थे वो थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ बनारस विच लेटर डेवलप्ड इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो एनी बेसेंट, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है उसको फाउंड किया था एनी बेसेंट ने और इसका डेट जो था 7 जुलाई 1898 एडी था और इसको बनारस में खोला गया था। यही इंस्टीट्यूट बाद में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया और इसको इस्टेब्लिश मेनली 2 लोगों की मदद से किया गया था, एक तो एनी बेसेंट और दूसरे मदन मोहन मालवीय जी की हेल्प से। ये इंस्टीट्यूट जो है 1917 में इसको इंक्लूड कर लिया गया था न्यूली फॉर्मेड यूनिवर्सिटी के अंदर। एट प्रेजेंट दिस इंस्टीट्यूट सेंट्रल हिंदू स्कूल फंक्शन एज द कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट ऑफ बीएचयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसका स्टोन जो रखा था लॉर्ड हार्डिंग ने रखा था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
लॉर्ड हार्डिंग टू जो हैं वो वाइसरॉय थे जबकि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन रहा था उस टाइम पे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जो बनाया गया था 4 फ़ेब 1916 एडी को बनाया गया था बसंत पंचमी के दिन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सा है जिसको पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोला गया था, डिक्लेयर किया गया था, तो वो किया गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एज पर गिवन ऑप्शन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय इन 1916 एडी वाज द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। थैंक यू।